ज़मीन पे होगा उसको फेक कहा जाएगा, और जो एक्चुअल में फेक है वो सारी दुनिया देख रही है कौन फेक है। लोगों की डिमांड है और हमारी स्ट्रगल है, सीधी सी बात है। और जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हो सकते, वो जम्मू कश्मीर के एंटी लोग हो सकते हैं। बसें आ रही हैं, गाड़ियां भर के जा रहे हैं सारे हम जी। नहीं दी तो इसलिए तो आज उनको झेलना भी पड़ रहा है ना जी। सिंपल सी बात है जी। अगर दी होती तो ये थोड़ी होता है। जम्मू कश्मीर दिखा के कंट्री में फालतू बकवास कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक्सपोज आए कि अब वो अपोजिशन लीडर बात करे और जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाके धरना दें। लुटेरे आते थे अफगानिस्तान से, तो उन्होंने सोमनाथ का मंदिर 16 बार लूटा था। तो मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर को तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग यहाँ भेजे हुए हैं, कोई अफसर बना के भेजे हुए हैं, जो आला उनके जो लोग जहाँ आते हैं, उन्होंने तो कोई 1600 बार लूटा है हमें। जेके मीडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चलो दिल्ली चलो, हमारी रियासत हमारा हक। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया है कि जल्द से जल्द जो है हमें स्टेट का दर्जा जो है वापस दिया जाए, जो हमसे छीन लिया था। उसी को लेकर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली में रुख करेंगे और दिल्ली जाकर जो है यही डिमांड करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो राज्य का दर्जा जो है हमें वापस दिया जाए। पिछले कल आपने देखा कि जम्मू में पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के साथ काफ़ी संख्या में लोग थे, जम्मू के लोग थे, और सभी की यही मांग थी कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा जो है हमें वापस दिया जाए। और अभी जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के प्रवेश लखनपुर में पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह और उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा और साथ ही कई कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित है। और अभी ये सब जो है दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। अभी बात करेंगे वहाँ पर जाकर हम पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह से, और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा से कि उनका क्या कहना है। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। मेरे पास कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा है। पंकज जी, किस तरह का कार्यक्रम है आज का और कितने कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं? देखिए, एक तो हमारी प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है हमारे जनाब तारिक हमीद करा साहब, उनके साथ हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी जी मीर साहब हैं, हमारे स्थानीय पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी हैं, और दूसरी ओर रमन भल्ला जी। हम तमाम लीडरशिप और हमारे जितने भी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, और सीनियर लीडरशिप ये है, संसद का घेराव करने के लिए कम से कम 300 के करीब यहाँ से बड़े लीडर जा रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोग हमारे जो हैं सीधे भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आज यहाँ हमारा एक ही मुद्दा यहाँ पे है, हमारी रियासत हमारा हक। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे हक हकूक़ छीने गए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा से बोलती रही है। हमारी समय समय पर पार्लियामेंट में हो या यहाँ भी असम्बली में भी हो, हमारी ये डिमांड रही है। लेकिन अब ये हाई टाइम हो चुका है, और जिस तरह से हम लोगों को डिप्राइव किया गया है स्टेटहुड से, उसको लेके कांग्रेस का जो नेतृत्व है अब संसद का घेराव कर जाके करेगा। ये मुद्दा तो आप सबको पता है, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ, वो भी हमारी जम्मू कश्मीर के इस पावन धरती पे जो अटैक हुआ, जो निर्दोष हमारे सैलानी वहाँ पे मारे गए, जिन्होंने शहादत वहाँ पे दी है, और किसी न किसी रूप से हमारे जो यहाँ पे जो सरकार जो है, उन्होंने भी मानना है कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स था। बिल्कुल। अब लैप्स क्या के तो हम आप छुटकारा नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस पर अपनी कोई बात रखें, जहाँ फ्लोर पे अपनी बात कहें, सदन में करें। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? मैं और आप तो हम मीडिया में पूछ सकते हैं, लेकिन संसद में तो वही पूछ सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने हमेशा ये रहा कि इनकी पॉलिसी रही है कि हंगामा हो, खुद ही हंगामा करते हैं, और उसके बाद ये विपक्ष को भी कोशिश करते हैं कि 10-20 दिन जो संसद है, क्योंकि उनको लोकतंत्र की जितनी भी अपना संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं है। जहाँ ये पार्लियामेंट को समझते हैं कुछ, ना तो राज्यसभा को समझते हैं। तो इनका ये, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा ही संविधान को विरोध किया है, जो संविधान को मानते ही नहीं है। तो क्या देखते हैं कि स्टेट वापस क्यों नहीं देना चाहते? ऐसी क्या वजह है? क्योंकि आप भी जो है फील्ड में रहते हैं, कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष भी हैं। देखो, जुमले वाले लोग हैं वो,
हाँ, फेक कह रहे थे कि फेक फैक्ट्री है, वो तो जुमलेबाज लोग हैं, उन जुमला फेंकना उनकी बात होती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोग जो बाहर से आते हैं, इनको ये प्रदेश बड़ा हरा भरा लगता था, ये प्रदेश बड़ा संपन्न लगता था, यहाँ लोगों को रोजी रोटी थी, खाने के लिए सब कुछ था। 10, 20, 30 साल हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, हर आदमी के पास छत थी। तो वो लोग यहाँ पगला के देख के इतनी तरक्की, इतने लोगों को खुश देख के, लोगों के चेहरे पे लाली है, लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, तो वो लूटना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम कहते थे कि वो एक लुटेरे आते थे अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने सोमनाथ का मंदिर 16 बार लूटा था। तो मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर को तो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोग यहाँ भेजे हुए हैं, कोई अफसर बना के भेजे हुए हैं, या आला उनके जो लोग जहाँ आते हैं, उन्होंने तो कोई 1600 बार लूटा है हमें। 5 साल को आप 365 से जरब करेंगे तो सोमनाथ मंदिर को आप भूल जाएंगे। हमारे लिए ये एग्जाम्पल है कि सोमनाथ मंदिर कब लूटा, वो तो इतिहासकारों से हमने पढ़ा होगा, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, जिस तरह से औने पौने दामों से लोगों को CLU यहाँ करके दी है, जिस तरह से हमें माइनिंग की तरह से हमें घेरा गया है, जिस तरह से हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं दी गई हैं पिछले 10 साल से, कोई पुलिस में भर्ती नहीं, कोई टीचर भर्ती नहीं है, कोई बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। क्या देखते हैं कि आप कल जम्मू में भी थे तो लोगों को आवाज़ लगाकर बोल रहे थे कि बाहर आओ, अपने स्टेटहुड के दर्जे की मांग करो। क्या देखते हैं कि सिर्फ कांग्रेस को ही चिंता है, क्या जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं चाहते कि स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हिंदुस्तान में और हमारी रियासत तो जम्मू कश्मीर में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ पे आबादी की अनुपात बड़ा कम था, हमारे यहाँ लोगों को रोजी रोटी खाने को है, हमारे पास छत है, हमारे पास घर था, मकान था, ज़मीन था। अभी लोगों को होश ही नहीं आ रही है। कोई कह रहा है मेरे बाबे की पेंशन लगी हुई है, कोई कह रहा है मेरे बाप की पेंशन है, मेरा बाप भी नौकरी कर रहा है, बड़ा अफसर है, उसने खूब कमाई की है, मैं उससे अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। कोई कह रहा है मेरे 10 कमान मेरी ज़मीन है, 4 कमान बेच के हम 10 साल खा लेंगे, 20 साल खा लेंगे। कोई कहता है मेरे पास मैं एक दुकान बेचूँगा, मैं 10 साल जी लूँगा। और अभी तक उनको ये पता ही नहीं है कि रोजी रोटी की क्या कीमत है, किस तरह से पूरा हिंदुस्तान जहाँ काम करने के लिए आता है। हमारे यहाँ काम है तो आता है, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। और अब हम लोगों की जगह को वो लोग आखोपाई कर रहे हैं। एक समय आएगा कि हमें बाहर जागरूकता नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारे जो बुजुर्गों ने ये चीज़ें जो यहाँ पे बनाई थी, ये 10, 20, 30, 40, 50 साल अगर वो सिस्टम चलता रहता है, जिस तरह रियासत में महाराजा हरि सिंह साहब ने जो हमें हक हकूक़ दिए थे, जो हमें उन्होंने अपना कहूँगा कि फैसिलिटीज़ जो दिलवाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उससे हम सब लोगों को अभी 10, 20, 30 साल चीज़ों से कोई जूझना नहीं था। हमारी छोटी मोटी नौकरियाँ लग रही थी, हमारी छोटी मोटी यहाँ पे जो ज़रूरतें यहाँ पे पूरी हो रही थी, कोई बड़े यहाँ पे कोई लूट नहीं थी। लेकिन ये लूट माफिया जो यहाँ से जब आया हुआ है, अब यह कि जनरेशन्स को जागना पड़ेगा। और मैं तो आज भी कहूँगा आपसे के माध्यम से कि जब जागो तभी सवेरा। मेरी आवाज़ अगर आपको ठीक लगती है, कांग्रेस की आवाज़ ठीक लगती है, किसी की भी अच्छी लगती हो, तो कृपया करके नौजवानों को, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। ड्यूटी को हमें यहाँ से हटाना है और अपना रियासत का दर्जा वापस लेना है। शुक्रिया पंकज डोगरा। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चलो दिल्ली चलो, हमारी रियासत हमारा हक, तो यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सभी जो है वो दिल्ली का रुख करेंगे। और दिल्ली में जाकर बस यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है, जो हमारा स्टेटहुड का दर्जा छीना गया है, वो हमें जल्दी से जल्दी वापस। मैंने देखा कि राहुल गांधी को जो है वो बोलने नहीं दिया गया। क्या विपक्ष इस चीज़ से घबरा रही थी कि राहुल गांधी जो है स्टेटहुड के मुद्दे पर जो है बात करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही बात है, 100% यही बात है। वो नहीं चाहते कि इस चीज़ की बात हो और जम्मू की स्टेट जो जम्मू कश्मीर दिखा के कंट्री में फालतू बकवास कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एक्सपोज हैं कि अब वो अपोजिशन लीडर बात करे और जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाके धरना दें। जी चौधरी साहब, जब इलेक्शन हुए थे तो तब यही कहा गया था कि वोट डालिए आप लोग और उसके बाद जो है आपको स्टेटहुड का दर्जा जो वापस दिया जाएगा। वो ये लोग टोटली झूठ बोलते हैं। इन्होंने 15 लाख भी लोगों के खाते में डालने की बात करी थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी। 100% झूठे लोग हैं। और डेली बेसरों को कहा था हम पक्का करेंगे, आपको 3-4 इलेक्शन भी लड़वा लिए, वो भी खजल कर दिए। ये सब फ्रॉड है। जिस तरह कांग्रेस को जो है बीजेपी के IT सेल का बयान आता है, फैक्ट्री ऑफ फेक न्यूज़ का जो है वो दर्जा दिया जाए कांग्रेस पार्टी को। अब जो ज़मीन पे होगा उसको फेक कहा जाएगा और जो एक्चुअल में फेक है वो सारी दुनिया देख रही है कौन फेक है। क्या देखते हैं कि आप कल जम्मू में भी थे, जम्मू में भी काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, क्या देखते हैं कि लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाए?
लोगों की डिमांड है और हमारी स्ट्रगल है, सीधी सी बात है, ये देने पड़ेगी, इसके लिए विल फाइट, वेरी क्लियर, कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। क्या देखते हैं कल जिस तरह से आप भी वहाँ पर सड़कों पे थे, तो वहाँ पर ही एक और मुद्दा गरमा गया था युवा राजपूत सभा का, वहाँ पर भी जो है एक दो प्रधान बन गए, तो किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ कोई बात नहीं, कोई उनका अपना सोशल संस्था है, उनका अपना काम है, उनके 2 प्रधान बने, 3 बने, कोई ऐसी बात नहीं, वो उनका काम है, उन्होंने सोचना है, ये हमारा कोई काम। चौधरी साहब, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता कि स्टेट चाहिए किस लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बहुत खुश हैं 370 टूटने के बाद 35 से। ओ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हो सकते, वो जम्मू कश्मीर के एंटी लोग हो सकते हैं। जी, क्या देखते हैं जब आप यहाँ पर सड़कों पे उतरते हैं तब आपके साथ लोग होते हैं, आपके साथ बात रखते हैं, और अब आप दिल्ली जा रहे हैं, अब तो दिल्ली में किस तरह से बात रखेंगे, कितने लोग आपके साथ वहाँ पर दिल्ली में जा रहे हैं? बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ भर के जा रहे हैं, सारे हम जी चलेंगे। क्या इस बार जीत पक्की होगी? कोई चीज़ का हमारा काम है प्रयास करना, स्ट्रगल करना है, नहीं देंगे फिर लड़ेंगे, लड़ेंगे फिर लड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। पर कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा जो है लोगों को जो गुमराह तो किया गया है ना, वोट तो ले लिए पर स्टेट इन्हें नहीं दी। वो नहीं दी तो इसलिए तो आज उनको झेलना भी पड़ रहा है ना। जी, सिंपल सी बात है जी। अगर दी होती तो ये थोड़ी होता है ऐसा। जी, हम थोड़ी करते हैं, हमें शौक है क्या। जी। हाँ। तो ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने, जिनका कहना था साफ तौर पर कि अगर झूठे वादे नहीं किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हम इस तरह से जो है स्टेट के लिए जो है दिल्ली में जाते, हम कुछ और यहाँ पर रणनीति अपना रहे होते, परंतु दुर्भाग्य से हमारा जो स्टेट का दर्जा जो छीन लिया गया, उसके लिए जो है अब हम दिल्ली जा रहे हैं, और कई संख्या में जो है कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। और इसके साथ साथ ही अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली पहुँचकर जो है किस तरह से बात करें अगर सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर, तो स्टेट का दर्जा वापस देती है या नहीं, क्योंकि पहले भी यही कहा गया था कि स्टेट का दर्जा जो है वो इलेक्शन के बाद वापस दिया जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं अभी तक ये दर्जा जो है वापस नहीं दिया गया है। उसी को लेकर जो है कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, कल जम्मू में और आज जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जो है यहाँ पर काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उपस्थित। अब ये सारे दिल्ली जाएंगे, अब देखना बस यही है अंत में कि कितनी जल्दी जो है जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा वापस मिलता है। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ, मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से। जय हिंद, जय भारत। जी मीर साहब, जी मीर साहब, करा साहब, करा साहब, जी मीर साहब।